Example 5. Solve the system of equation 4x plus 6 upon y equal to 15 and 6x minus 8 upon y equal to 14 and hence find p if y equal to px minus 2। करा कि ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, उसके बाद p का वैल्यू निकालिए और ये कंडीशन दे रखा है। तो जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट करिए तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, तो इसको आप लिखिए 4x प्लस 6 अपॉन बाई को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन बाई इक्वल टू 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 8 अपॉन बाई को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 1 अपॉन बाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे आप 1 अपॉन बाई को भी लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन वाई की जगह भी पुट करिएगा तो यह आ जाएगा 6 भी इक्वल टू 15 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8 भी इक्वल टू 14। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि x वाला को इक्वल करना है या फिर v वाला को इक्वल करना है, तो हम x वाला को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी प्राइम नंबर एक नहीं है, तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर आता तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट से। तो यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, तो 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 24 नहीं 12 आएगा। तो अब 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि 12 आ जाएगा, तो 3 से, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा कि 12 आएगा, तो 2 से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12x प्लस 18 भी इक्वल टू 45 और यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 16 भी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 28। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ भी आप देख रहे हैं 12x और यहाँ भी 12x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो 12x माइनस 12x ये तो कैंसिल हो जाएगा, 18 भी और प्लस 16 भी, ये नया वाला साइन से आपको मतलब रखना है। तो 18 भी प्लस 16 भी, तो इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 34 भी और यहाँ पे 45 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू 17 अपॉन 34, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इस v का वैल्यू किसी में पुट करिए, 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी, तो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 दे रखा था 12 अपॉन एक्स प्लस 18 भी, ये 12x प्लस 18 भी इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 18 और v का वैल्यू देखिए आया 1/2, तो v की जगह 1/2 पुट करिए इक्वल टू 45। ये 2 से कटेगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 9 इक्वल टू ये 45 है इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा 12x और 9 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये आ जाएगा 36, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 और यहाँ से v इक्वल टू आया 1/2 और आप लेट किए थे 1 अपॉन बाई इक्वल टू भी, तो यहाँ से पुट करिए 1 अपॉन बाई इक्वल टू भी का वैल्यू आया 1/2, इसको उलटिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2। यहाँ से हमको बोला था p का भी वैल्यू निकालना है और इक्वेशन दे रखा था बाई इक्वल टू px माइनस 2, तो यहाँ पे है बाई इक्वल टू px माइनस 2, तो पुट करिए बाई का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 2, माइनस 2 को इधर लाइए तो 2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 3p, तो ये हो जाएगा 3p इक्वल टू 4, तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 4/3। एग्जाम्पल 6 करा सोल्व। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक है 2x प्लस 3y के फॉर्म में और एक है 3x माइनस 2y के फॉर्म में। यहाँ भी देखिए 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको भी आप लिख सकते हैं 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। सिमिलरली इधर भी लिखिए 7 इंटू 1/2x प्लस 3y प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे लेट करना होगा, इसको यू लेट कर लीजिए और इसको भी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक को यू लेट कर लिए हैं और एक को भी लेट कर लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे जब यू पुट करिएगा तो 1/2 इंटू यू, डेट मीन्स ये हो जाएगा यू अपॉन 2 प्लस यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा 12v/7 इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 7u प्लस 4v इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7u प्लस ये कटेगा 2 बार में और 2 इंटू 12 24, तो ये हो जाएगा 7u। और यहाँ पे देखिए ये कटेगा 2 से 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7u प्लस 24v और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 1 7, तो एक आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे जो आया था इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन 1 में भी 7u है और इक्वेशन 2 में भी 7u है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस वाला सारा माइनस में हो जाएगा, तो 7u माइनस 7u ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 24 भी और -4 भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 भी और इधर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 5/20, तो ये आ जाएगा 1/4। अब v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 7u प्लस 24v इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7u प्लस यहाँ पे देखिए v का वैल्यू आया 1/4, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 1/4 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7u प्लस ये 4 से काटिए 24 को 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 7, 6 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 7u इक्वल टू 1, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1/7। तो v का वैल्यू आ गया 1/4 और u का वैल्यू आ गया 1/7। और यहाँ पे आप देखिए लेट किए थे 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u और इधर लेट किए थे 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v। अब इसमें u और v का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3y और u का वैल्यू आया था 1/7, तो यहाँ पे 1/7 पुट करिए और इधर हो जाएगा 1/3x माइनस 2y और v का वैल्यू आया था 1/4, तो यहाँ पे 1/4 पुट करिए। अब इसको उलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इधर हो जाएगा 7, इसको उलटिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इधर हो जाएगा 4। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे देखिए आप किसको इक्वल करिएगा, x वाला या y वाला। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 3 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे इक्वेशन 3 में इसके कोफिशिएंट से और इक्वेशन 4 में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करिए। आपको हमेशा ये रखना है कि जब भी कोफिशिएंट में प्राइम नंबर हो तो यहाँ पे इस वाले कोफिशिएंट को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले कोफिशिएंट से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 21 और इधर हो जाएगा 6x माइनस 4y इक्वल टू 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ भी 6x है और यहाँ भी 6x है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5 माइनस 6, तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो ये 6x माइनस 6x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 9y और प्लस 4y तो ये आ जाएगा 13y और यहाँ पे माइनस करिए 21 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 13/13 डेट मीन्स 1 और इस y का वैल्यू 3, 4, 5, 6 किसी में पुट करिए, हम 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 दे रखा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 2x 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। एग्जाम्पल 7 करा सोल्व। यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पे यदि आप x प्लस वाई को जीरो लेट कर मतलब जीरो ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/0, और 5/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि x माइनस वाई को जीरो ले लीजिएगा 2/0 आ जाएगा, और 2/0 का ही वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी कारण से ये कंडीशन दिया है कि x प्लस वाई का वैल्यू जीरो नहीं लेना है और x माइनस वाई का वैल्यू जीरो नहीं लेना है। तो इसको लिखिए, इसको आप लिखिएगा 5 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -1। सिमिलरली इधर भी इसको लिखिए 15 इंटू 1/x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 7 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, यहाँ पे 1/x प्लस वाई को यू लेट कर लीजिए और इसको भी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक को यू लेट कर लिए हैं और एक को भी लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 5u, और यहाँ पे भी पुट करिए तो हो जाएगा -2v इक्वल टू -1, और इधर पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 15u प्लस यहाँ पे भी पुट करिए तो ये हो जाएगा 7v इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक को इक्वेशन 1 लेट करिए और एक को इक्वेशन 2 लेट करिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसको इक्वल करिएगा। यहाँ पे देखिए u वाला टर्म को इक्वल करना आसान है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, तो यदि 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 15 हो जाएगा। डेट मीन्स इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 15u माइनस 6v इक्वल टू -3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए 15u और यहाँ पे भी 15u, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 15u माइनस 15 ये तो कैंसिल हो गया, -6 और -7 तो ये हो जाएगा -13v, और यहाँ पे -3 और -10 तो ये हो जाएगा -13। तो यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस, तो v का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इस v का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 दे रखा था 15u प्लस 7v इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 15u प्लस यहाँ पे देखिए v का वैल्यू आया 1, तो 7 इंटू 1 7 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 15u, 7 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 3, तो u इक्वल टू हो जाएगा 3/15, डेट मीन्स 1/5। अब आप लेट किए थे, यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू, और इधर हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू का वैल्यू देखिए 1/5 आया है, तो 1/5, इधर हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू, और v का वैल्यू आया है 1। यहाँ पे इसको उलटिए तो ये इसको उलटिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और 1/5 को उलटिएगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी इसको उलटिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और 1 को उलटिएगा तो 1 ही रहेगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 4 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहिए तो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों इक्वेशन को घटाइएगा तो x वाला टर्म कट जाएगा, या फिर दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करिएगा तो यहाँ पे प्लस वाई है यहाँ पे माइनस वाई है, तो ऐड करिएगा तो वाई वाला टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, और 5 + 1 6, तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू आ जाएगा 3। अभी इस x का वैल्यू या तो 4 में पुट करिए या तो 5 में पुट करिए। हम 4 में पुट करते हैं, इक्वेशन 4 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 + वाई इक्वल टू 5। 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 5 - 3, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 2। एग्जाम्पल 8 करा सोल्व 3 इंटू 2u प्लस v इक्वल टू 7uv, और इधर दे रखा है 3 इंटू u प्लस 3v इक्वल टू 11uv। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में तो ये हो जाएगा 3u प्लस 9v इक्वल टू 11uv। अब आप क्या करिए कि u भी इधर भी है और इधर भी है,
यहाँ पे आप क्या करिए कि यू भी से दोनों तरफ डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 6u प्लस 3v अपॉन यू भी, और इधर भी करिए 7u भी अपॉन यू भी, तो यू भी से यू भी कटेगा, और यहाँ पे क्या करिए कि सेपरेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा 6u अपॉन यू भी, क्योंकि यू भी दोनों के नीचे है, और 3v अपॉन यू भी इक्वल टू 7। तो यहाँ से u कटेगा और v से v कटेगा, तो ये हो गया 6 अपॉन v और प्लस 3 अपॉन यू इक्वल टू 7। और इस साइड भी वही काम करिए, दोनों तरफ यू भी से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 9v अपॉन यू भी और 11u भी अपॉन यू भी से यू भी कटेगा, और यहाँ पे सेपरेट करिए, तो 3u अपॉन यू भी प्लस 9v अपॉन यू भी इक्वल टू 11। यू से यू कटेगा और भी से भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन भी इक्वल टू 9 अपॉन यू, यहाँ पे प्लस आएगा इक्वल टू 9, 3 अपॉन भी प्लस 9 अपॉन यू इक्वल टू 11। और आप यहाँ पे 6 अपॉन भी को लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 1 अपॉन भी और 3 इंटू 1 अपॉन यू इक्वल टू 7। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन भी प्लस 9 इंटू 1 अपॉन यू इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, 1 अपॉन भी को x लेट कर लीजिए और 1 अपॉन यू को y लेट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे x और y यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 7, और यहाँ पे 1 अपॉन भी की जगह x पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y इक्वल टू 11। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे आप देखिए 6x है और यहाँ पे 3x है, तो 3 को 6 से बदलिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18y इक्वल टू 22। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करिए, तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये 6x माइनस 6x ये तो कैंसिल हो गया, 18y माइनस 3y तो ये आ जाएगा 15y, और इक्वल टू इधर 22 माइनस 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ से बताइए y का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 6x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 6x प्लस, और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू आया था 1, तो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 7 माइनस 3 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 6। इसको काटिए, तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में, 2/3, तो x का वैल्यू आएगा 2/3 और y का वैल्यू आएगा 1। और यहाँ पे हमसे पूछा था u और v का वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन था u v के टर्म में, और यहाँ पे आप लेट किए थे 1 अपॉन भी इक्वल टू एक्स और 1 अपॉन यू इक्वल टू वाई। 1 अपॉन भी इक्वल टू एक्स एंड 1 अपॉन यू इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन भी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन भी इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे यू लिखा गया है, और x का वैल्यू आया है 2/3, तो यहाँ पे पुट करिए 2/3। अब इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v को उलटिएगा तो v हो जाएगा, और 2/3 को उलटिएगा तो ये हो जाएगा 3/2, तो v का वैल्यू आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन यू इक्वल टू y का वैल्यू है 1, तो इसको उलटिए, तो 1 अपॉन यू को उलटिएगा तो ये हो जाएगा u, और 1 को उलटिएगा तो 1 ही रहेगा, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1, तो u का वैल्यू 1 और v का वैल्यू 3/2। Example 9. Solve the system of equation 217x plus 113y equal to 913 and 131x plus 217y equal to 827. तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो x वाला कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में, और वहीं x वाला कोफिशिएंट नीचे वाला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया है। सिमिलरली इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है वहीं इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है। मतलब अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो आपको इसमें क्या करना है कि एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि x वाला कोफिशिएंट जो इक्वेशन 1 में है वहीं इक्वेशन 2 में y वाला कोफिशिएंट है,
और इक्वेशन 1 में जो y वाला कोफिशिएंट है वहीं इक्वेशन 2 में x वाला कोफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए क्रॉस देखिए ना, दोनों आपको सेम दिखेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए और फिर दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 348x प्लस, और यहाँ भी तो सेम ही चीज़ है, सिर्फ ऊपर नीचे करके लिखा 217 प्लस 131, यहाँ पे 131 प्लस 217, तो ये भी आएगा 348 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 1740। यहाँ पे 348 आप कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1740, और यहाँ से इसको कट करिए, ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 217 माइनस 131 तो ये आ जाएगा 86x, और यहाँ पे 131 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये प्लस दे रखा था तो ये वाला साइन हो जाएगा माइनस, तो 131 माइनस 217 तो ये हो जाएगा माइनस 86 और यहाँ पे इधर इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 86। यहाँ से 86 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 86, तो यहाँ से 86 से 86 कटेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे देखिए प्लस वाई, यहाँ पे देखिए माइनस वाई, तो दोनों को ऐड करिए तो वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक था x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब इस x का वैल्यू या तो 3 में पुट करिए या तो 4 में पुट करिए। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 3 दे रखा था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पुट करिए 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 3 तो 2। तो x का वैल्यू आएगा 3 और y का वैल्यू आ जाएगा 2। एग्जाम्पल 10, करा सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन दे रखा है, करा x y और z का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो आपको इसमें क्या करना है कि तीनों को एक टर्म में करना है, या तो तीनों को x के टर्म में कर लीजिए या तीनों को y के टर्म में या तीनों को z के टर्म में। तब आपको डिसाइड करना है किस में करना है। जैसे यदि इक्वेशन सेकंड को देखिएगा तो यहाँ है x प्लस 3z, तो यहाँ से आप x का वैल्यू z के टर्म में निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिए कि तीनों को z के टर्म में करिए। तो तीनों को z के टर्म में क्या करना होगा, z को तो z ही छोड़ना होगा और x और y को z में बदलना होगा। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकालिए। तो इक्वेशन 2 था x प्लस 3z इक्वल टू 11, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए z के टर्म में, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3z। और फिर इक्वेशन 3 से y का वैल्यू निकालिए z के टर्म में, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 था 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। 3y को उधर भेजिए और 1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमको चाहिए z के टर्म में, ना कि x के टर्म में। और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आप z के टर्म में लाए हैं ना, 11 माइनस 3z, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 11 माइनस 3z माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 22 माइनस 6z माइनस 1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 22 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 6z इक्वल टू 3। और यहाँ पे ऊपर से 3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2z अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 2z। तो y का वैल्यू z के टर्म में ये वाला आ जाएगा। अब ये x और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7। यहाँ पे x का वैल्यू आया था 11 माइनस 3z।
प्लस 2 और बाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 7 - 2z प्लस z इक्वल टू 7। यहाँ पे इसको करिए कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 11 - 3z और यहाँ पे देखिए 2 × 7 तो ये हो जाएगा 14 और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4z प्लस z इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए 11 + 14 तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे -3z -4z और प्लस z, तो -3z और -4z ये आ जाएगा -7z और -7z और प्लस z तो ये आ जाएगा -6z इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 6z को उधर भेजिए और 7 को इधर लाइए, तो 7 को इधर लाइएगा तो 25 - 7 हो जाएगा इक्वल टू 6z, तो ये हो जाएगा 6z इक्वल टू 18। तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस z का वैल्यू यहाँ पे x वाले टर्म में पुट करिए और यहाँ पे y वाले टर्म में पुट करिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू था 11 - 3z, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस और यहाँ पे देखिए z का वैल्यू आया 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। उसी प्रकार y इक्वल टू आया था 7 - 2z, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस और z का वैल्यू आया था 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 6, तो यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू 1। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3।